Hello everyone, welcome to my channel Lilanika Technical Education. I am Ranika Tamboli. Welcome all of you. इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि पाइथन किस तरीके से बाकी सारी लैंग्वेजेस से डिफ़र है. हाउ कैन द पाइथन इज़ डिफ़र फ्रॉम अदर लैंग्वेज. हम कुछ लैंग्वेजेस जो कि अभी इन दिनों पॉपुलर है उनके साथ में पाइथन का कंपैरिजन करेंगे और ये जानेंगे कि पाइथन जो है इन सभी लैंग्वेजेस से बेटर है, डिफरेंस क्या है, क्या क्यों हमें इसका यूज़ करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे सामने ये पॉइंट आता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए. एज अ बिगनर आप कौन सी लैंग्वेज आपको लर्न करनी है, सीखनी है, वो सारी चीज़ें आपको इन सारे कंपैरिजन के बाद में समझ में आती है. तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कुछ लैंग्वेजेस के साथ में कंपैरिजन मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ. पाइथन एंड जावा और पाइथन है दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स पे वर्क होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं जो रियल लाइफ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से सोचा जाता है कि मशीन को कैसे इंस्ट्रक्शन दे वही टास्क परफॉर्म करवाने के लिए. तो उनके लिए प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जैसे टर्म्स यूज़ होते हैं कि उन्हीं फैक्ट्स को किस तरीके से प्रोग्रामिंग में कोडेड किया जा सकता है. तो जावा और पाइथन दोनों ही इस चीज़ को सपोर्ट करती है. तो ये तो सिमिलरिटी जो दोनों में है. जावा इज कंपाइल्ड वेयर पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. जावा के अंदर कंपाइलर यूज़ होता है जबकि पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ होता है. तो जावा कंपाइल टाइम होने की वजह से उसका जो कोड है फास्ट रन होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, क्योंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चेक करता है फिर जाके पूरा प्रोग्राम जो है रन होता है. तो जावा कंपाइल्ड होने की वजह से थोड़ी स्लो है, फास्ट है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है जावा इज़ प्रेफर्ड टू डेवलप एंड्रॉयड एप्लीकेशन. एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो जावा को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जावा का बेसिकली जो इसको डिज़ाइन किया गया था इसी पर्पज़ से एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए जावा का यूज़ किया जाता है. वेयर पाइथन इज़ लीस्ट, जबकि पाइथन का यहाँ इस काम के लिए कम उपयोग किया जाता है. पाइथन इज़ ईजियर टू लर्न एज़ कम्पेयर टू जावा. पाइथन ईजियर है एज़ कम्पेयर टू जावा. अगर आप नॉन प्रोग्रामर हैं, आपको प्रोग्रामिंग फील्ड का स्टार्टअप कुछ भी नहीं पता, तो आप अगर सीधा जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हो तो वो कंसेप्ट आपको थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, क्योंकि जावा को सीखने के लिए वहाँ नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो आपको उन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एवन उसका बेसिक तक सीखने के लिए आपको एक दूसरी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि सी है, पाइथन है. इनका यूज़ करके आप अपनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. तो पाइथन का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू जावा. तो पाइथन कोड कंटेन द लेस नंबर ऑफ लाइन्स एज़ कम्पेयर टू जावा. प्रोग्राम्स भी काफ़ी छोटे होते हैं पाइथन में, इसीलिए उसे मेंटेन करना, रीड करना या आगे कोई चेंजेस करना है तो वो काफ़ी आसान रहता है पाइथन के कोड में. जबकि जावा के अंदर लेंदी प्रोग्राम्स होने की वजह से ये सारे टास्क करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है. तो पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड वेयर जावा इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज. पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है. इसका मतलब ये कि अगर आपने पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, जस्ट सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ हर एक चीज़ आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है, वैसे यस जावा के अंदर आपको पाइथन में आपको कोई भी डिक्लेरेशन पहले से प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है. आपने सीधा यहाँ लिखना है a = 10. अब आप इसको प्रिंट करवा देते हो मान लीजिए, और इसके बाद में आपने ए के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाली, ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाली और उसे प्रिंट करवा रहे हो, तो ये एरर नहीं जनरेट करेगा. ऐसा नहीं होगा कि ए पे आपने इंटीजर टाइप वैल्यू दी है तो आप इसमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते, तो रन टाइम में ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ पाइथन लैंग्वेज. दिस गिव द फैसिलिटी फॉर डायनेमिक टाइपिंग वेयर if one variable support one type of value, then it can also takes the other type of value at the run time में वही वेरिएबल दूसरी टाइप की वैल्यू भी ले सकता है. तो वो 10 भी प्रिंट करेगा और
अदर लोकेशन पे वो स्ट्रिंग वैल्यू को भी सपोर्ट करेगा, प्रिंट करवाएगा। ठीक है, जबकि जावा में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जावा स्टैटिकली टाइप है। आपने डिक्लेरेशन के टाइम जो वेरिएबल जिस टाइप का डिक्लेयर कर दिया वहाँ वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जावा का कंपैरिजन पीएचपी के साथ कैसे है। पीएचपी और जावा में क्या डिफरेंस है, पाइथन और पीएचपी में क्या डिफरेंस है, यहाँ मैं बताना चाहूँगी। पाइथन और पीएचपी, पाइथन का यूज़ होता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए, और जबकि पीएचपी का यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट एक जनरल पर्पस के तौर पे, बट स्पेशली पीएचपी का यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में। पाइथन हैज़ अ लेस नंबर ऑफ फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट लाइक फ्लास्क एंड जांगो। पीएचपी हैज़ अ यूज नंबर ऑफ फ्रेमवर्क लाइक लार्वल्स एंड स्लीम्स। पीएचपी के पास जो नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स है वेब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जावा, बिकॉज पीएचपी को मेनली डेवलप ही किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो डायनेमिकली अगर मान लीजिए वेब पे कोई कंटेंट प्रोवाइड कराना है, डायनेमिक कंटेंट जो कि चेंज होता रहता है, तो HTML के साथ में, यहाँ लास्ट पॉइंट में मैं बात करूँ, तो PHP डायनेमिक कंटेंट ओवर दी वेब प्रोवाइड कराता है विद दी HTML कंबाइन होकर के, और मेनली इसका फील्ड ही यही है वेब डेवलपमेंट का। जबकि पाइथन का फील्ड है मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, टास्क, इसी तरीके से डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस जैसे स्टेटिस्टिक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह। तो एकेडमिक लेवल पे पाइथन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो पाइथन के पास में यहाँ डिफरेंस जो सेम है कि लाइन्स ऑफ कोडिंग पाइथन में कम है एज़ कम्पेयर टू PHP प्रोग्राम्स। एंड इन द पाइथन सिंटेक्स इज़ ईजी टू रिमेंबर, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज के जैसा ही सिमिलर सिंटेक्स होता है पाइथन का, जो कि ईजीली रीड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, एक नॉन प्रोग्रामर भी समझ सकता है। PHP हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। PHP के साथ में काफ़ी सारे नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, तो उसका कोड सीखने के लिए भी हमें एक बेस क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ ये पॉइंट फिर से क्लियर हुआ कि पाइथन अदर लैंग्वेज के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड करवाता है। अब मैं कुछ एप्लीकेशंस के एग्जांपल देना चाहूँगी। पाइथन हमने पहले डिस्कस कर लिया कि पाइथन में बनी हुई एप्लीकेशंस जो साइट्स हैं वो मॉजिला, गूगल, इंस्टा, ये सब इसका यूज़ कर रही है। PHP में डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड कराने वाली वेबसाइट्स की बात करूँ तो फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस PHP में डेवलप की गई हैं। तो अभी भी ऐसी कुछ एप्लीकेशंस PHP का यूज़ वेब डेवलपमेंट के लिए कर रही हैं। अब है पाइथन का कंपैरिजन सी लैंग्वेज के साथ। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता, जबकि पाइथन ओप्स के कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है पाइथन इंटरप्रेटेड है, जबकि सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जैसे कि जावा और C++। वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं सी में, बट पाइथन डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ राइटिंग कोड। Pointers are available in C, but while Python automatically manage memory, Python में आपको पता है automatically memory management का फीचर अवेलेबल है। सो यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ नहीं है। C is statically type, Python is dynamically type। C में explicitly हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, या जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपको डिक्लेरेशन की नीड होती है, और पाइथन में ऐसा नहीं होता है। सी कोड इज़ नॉट पोर्टेबल, सी का कोड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे पोर्टेबल नहीं है, जबकि पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। दैट इज़ द मेन एडवांटेज द पाइथन ओवर अदर लैंग्वेज, दैट पाइथन हैज़ अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी एज कम्पेयर टू सी, एंड सी इज़ मेनली यूज फॉर द हार्डवेयर रिलेटेड एप्लीकेशन सच एज OS, नेटवर्क ड्राइवर। तो हार्डवेयर रिलेटेड जो सी इज़ मेनली यूज फॉर हार्डवेयर रिलेटेड एप्लीकेशंस सच एज OS एंड नेटवर्क ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कार्य कोई वर्क है, नेटवर्क ड्राइवर वगैरह जो अपनी एप्लीकेशंस हैं, हार्डवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए सी का यूज़ किया जाता है। जबकि पाइथन का यूज़ किस लिए होता है? डेटा एनालिसिस के पर्पज़ से। बैकएंड साइड सर्वर पे डेटा हैंडल करना है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास में, आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो, या अपने वेब डेवलपमेंट का कोई कारण है, तो उसके लिए पाइथन का यूज़ किया जाता है। और कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ है जो पाइथन में बनी हुई है, जबकि सी में वो लाइब्रेरीज़ अवेलेबल नहीं है।
पाइथन वर्सेस रूबी। एक लैंग्वेज और है रूबी, जो कि आई थी पाइथन के बाद। दोनों ही जनरल पर्पस के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, बट जो रूबी है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। रूबी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये इसका एक है कि पाइथन अपने फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जबकि रूबी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एवरीथिंग इन दिस लैंग्वेज इट्स ऑब्जेक्ट एज अ कंटेन एज अ ऑब्जेक्ट, उसमें सब कुछ जो है ऑब्जेक्ट पे ही वर्क होता है। एंड पाइथन इज़ यूज्ड बाय द गूगल, इंस्टाग्राम, मोजिला और फेमस साइट्स जो कि डेवलप की गई है रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क का यूज़ करके, वो है ट्विटर, हुलू, शॉपिफाई एंड ग्रुपन्स। तो रूबी ऑन रेल्स जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि रूबी लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है, जिसका यूज़ करके वेब डेवलपमेंट को पूरा किया जाता है। पाइथन इज़ ईजी टू लर्न एज़ कम्पेयर टू रूबी। ये पॉइंट सभी में सिमिलर है कि पाइथन लैंग्वेज सभी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में लर्न करने में, रीड करने में, सीखने में काफ़ी आसान है। पाइथन इज़ यूज्ड इन मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस, वेयर रूबी इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डीबगिंग। मोस्टली इसका यूज़ डीबगिंग और टेस्टिंग के पर्पज़ से किया जाता है। ऑल्सो समटाइम यूज़ फॉर द वेब डेवलपमेंट ऑल्सो। पाइथन फोकस ऑन द रीडेबिलिटी फैक्टर। पाइथन फोकस करता है इस लैंग्वेज में रीडेबिलिटी पे, रूबी फोकस करता है ह्यूमन फैक्टर पे। ह्यूमन फैक्टर इन द सेंस कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन किस तरीके से सोचेगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वही अपनी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की टर्म्स के अंदर इसमें वो कोडिंग करी जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ह्यूमन फैक्टर इन प्रोग्रामिंग। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, पाइथन के अंदर किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए एक ही वे है, देयर इज़ वन वे टू परफॉर्म द टास्क। बट रूबी, इन द रूबी लैंग्वेज देयर इज़ अ मल्टीपल वे टू परफॉर्म वन टास्क। स्पेसिफिक टास्क को, इस एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा वे हो सकते हैं रूबी में। बिकॉज इसका एक एग्जांपल देने दो तो यहाँ पे आप एक फंक्शन को मल्टीपल नेम असाइन कर सकते हो रूबी में, जो कि पाइथन में पॉसिबल नहीं है। तो लाइंस ऑफ कोडिंग पाइथन में कम है, रूबी में ज़्यादा है, तो मेंटेन करना ईजी रहता है पाइथन में। तो इन सारी लैंग्वेजेस का हमने डिस्कस किया कि पाइथन किस तरीके से सभी लैंग्वेजेस से डिफ़र है, आपने ये देखा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आप सबको सीखने हैं।